हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 6 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि किरण रिजिजू जी और रमेश पोखरियाल जी के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, फिट है तो हिट है इंडिया। ठीक है, ये प्रोग्राम लॉन्च करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो लोगों की मानसिक अभिवृत्ति है उसे बदलना है। कैसे? जैसे कि पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक है, इससे बहुत से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन कई एरिया ऐसा भी है जहां इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन वो उनके माइंड में ऐसी प्रॉब्लम है तो वो कि कहीं हमें कोई भी मतलब मेंटली प्रॉब्लम चल रही है, टेंशन चल रहा है, उस टेंशन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें। ये चीज़ इस प्रोग्राम में सिखाई जाएगी ताकि हम साथ ही इससे हम कैसे बच सकते हैं ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। दूसरा, ये प्रोग्राम आपको लाइव देखने को मिलेगा डीडी स्पोर्ट्स, यूट्यूब है ना, फेसबुक में आपको ये लाइव टेलीकास्ट होगा, इसके थ्रू आप इसे देख सकते हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि लोगों की जो अभिवृत्ति है, जो बन चुकी है, उसे बदलना है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। हम ये सोचते हैं कि फिट है तो हिट है इंडिया, ऐसा कोई प्रोग्राम तो हेल्थ मिनिस्टर ही लाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं है। ये हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं लाया है, एचआरडी मिनिस्टर जी के द्वारा लाया गया है। क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर, आपको पता होगा कि एचआरडी मिनिस्टर के अंतर्गत ही एजुकेशन का पूरा फंक्शन होता है। तो एजुकेशन के अंतर्गत आपको स्टूडेंट प्लस यूथ जनरेशन, है ना, जो भी इस पे आ जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोग्राम इनके द्वारा लाया गया है। आई होप आपको ये फैक्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारा कि हाल ही में आपको पता होगा कि इंडिया में मैक्सिमम चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए गए, इसलिए एक नया आइडिया लाया गया है कि इंडिया का पहला, है ना, फर्स्ट इंडियन सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एलिमेंट। क्लियर? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है, लेकिन ये आइडिया, है ना, किसने दिया है? तो ये आइडिया और इसमें जो जिन्होंने फंक्शन किया है वो है हमारे श्री श्री रविशंकर जी, जो कि फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग के हैं, प्लस 1000 आईटी प्रोफेशनल। इनके द्वारा ये आइडिया दिया गया और इसे लॉन्च किसने किया? वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया। ठीक है, कब लॉन्च किया? 5 जुलाई 2020 को। क्लियर? तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य ये है कि हमें नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स ऑफ इंडिया, है ना, मतलब कि हमें इंडिया में सोशल मीडिया के जितने भी यूज़र्स हैं उन्हें बढ़ाना है। दूसरा, इनका टारगेट ये है कि हमें 500 मिलियन, है ना, सोशल मीडिया के यूज़र्स को इंडिया में बढ़ाना है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पता होगा कि मनरेगा न्यूज़ में बहुत ही था, है ना, और जब से कोविड-19 पैंडेमिक हो गया है तब से कुछ नहीं तो यही सही, है ना, तो ऐसा नहीं बोलना है हमको यहाँ पे, क्योंकि मनरेगा जहाँ पे रोजगार नहीं है उसके लिए बहुत ही सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो मनरेगा के लिए ये देखा गया है कि अभी तक का एक रिकॉर्ड बन गया कि 21%, है ना, मनरेगा के अंदर जो वर्क इंक्रीज हो गया है ओनली जून 2020 में। ठीक है, 21%। ठीक है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा ये है कि इसका रीज़न क्या है, वही जो मैंने आपको बताया दिया कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं इसलिए, और रोज़गार का सिर्फ एक ही साधन मिल रहा है आपको मनरेगा, उसके अलावा कोई और रोज़गार है नहीं जो स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट हो जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब से मनरेगा लॉन्च हुआ है, तो अपने फाइनेंशियल ईयर में ये 1 लाख करोड़ का एलोकेशन स्कीम ने क्रॉस कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छी बात भी है। ठीक है, तो ये तो चलिए ठीक है, करंट का हो गया कि कब ग्रोथ हो गई, अगर डाटा पूछ लिया तो, लेकिन हमें थोड़ा सा जीएस भी पता होना चाहिए। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मनरेगा स्कीम जो फर्स्ट टाइम प्रपोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा। कब प्रपोज की गई थी? तो 1991 में। ठीक है, 1991 में फर्स्ट टाइम ये प्रपोज की गई थी और इसे पास्ट कब किया गया था? तो 7 सितंबर 2005, यानी 7 सितंबर 2005 को इसे पास किया गया, लेकिन लाया कब गया था? ये 1991 में। ठीक है, तो ये तो पास हुआ, लेकिन वर्क कब किया है? अगर हम फाइनली देखते हैं कि इसने
फोर्स में कब आया है, तो आपको पता हो, ये तो एक्ट के अकॉर्डिंग बना था, 2005 में पास हुआ, लेकिन फोर्स में कब आया है, 2006 में। ठीक है, मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि स्टार्टिंग में जब ये आया था, है ना, मनरेगा, तो इसका नाम ओनली नरेगा था, है ना, महात्मा गांधी इसमें नहीं था। तो ये भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी नाम इसमें कब ऐड किया गया है, तो 2009 में। ठीक है, तो 2009 में ये नेम ऐड किया गया है, तब से ये मनरेगा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि यही है कि आपको पता होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, तो इसे और भी ज़्यादा एक्टिव करने के लिए, जल्दी से जल्दी हमें इसमें फंक्शन करने के लिए, इसके लिए एक डिजिटल ऐप बनाया गया है। ठीक है, इनोवेशन ऐप है एक तरह का, उसका नाम ही होगा आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कब किया गया है, 4 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया। दूसरा, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, ये किसके साथ ये पार्टनरशिप पे है, तो आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, उसके साथ ये पार्टनरशिप होने के साथ ही ये काम कर रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें क्या हो जा रहा है कि अटल इनोवेशन जो आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसमें जो भी फंक्शन होगा, जो लोगों को अपना रोजगार करने के लिए जो भी न्यू अब स्कीम है ना, जो भी वो सोच पा रहे हैं रोजगार के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल वे पे करें, है ना, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम मेंटेन कर पाएँ और अपना रोजगार भी हम चला पाएँ, इसलिए ये ऐप लाया गया है। ठीक है, आई होप आपको इतने सारे फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।